हेलो बच्चों, लेट्स डिस्कस दिस क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस वुड यू एक्सपेक्ट टू रीअरेंज। हमें यहाँ पर ए बी सी डी चार कार्बोकैटायंस दिए हैं। हमें कहना है कि इनमें से कौन से रीअरेंज करेंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट है आपकी रीअरेंजमेंट इन कार्बोकैटायंस को समझना। रीअरेंजमेंट कब होगा? जब रीअरेंजमेंट के बाद जो कार्बोकैटायन बने वो ज़्यादा स्टेबल हो, तो उसी केस में हमें रीअरेंजमेंट दिखेगा कार्बोकैटायन में। और यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। रीअरेंजमेंट के लिए कुछ ही ग्रुप को माइग्रेट करना पड़ेगा, तो उस माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ये आप रिजल्ट की तरह याद रख सकते हैं। पीएच होता है, फिर हाइड्राइड होता है, और उसके बाद CH3 होता है। तो ये है आपके माइग्रेटरी एप्टीट्यूड। तो ये आप एक फैक्ट की तरह याद रख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में हमको पीएच की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हाइड्रोजन और जो मिथाइल ग्रुप है उसकी बेसिस पर ही हम आंसर करेंगे। तो हम यहीं पर करते हैं। अगर ये रीअरेंज करने लगा, अगर इसने रीअरेंज किया और अपने यहाँ का जो हाइड्रोजन है उसको ऊपर ले गए और इस पॉजिटिव चार्ज को नीचे ले आए, तो हमें कुछ ऐसा दिख रहा है। पहले इस पॉजिटिव चार्ज का कितना अल्फा हाइड्रोजन था? आप देख सकते हैं केवल एक ही अल्फा हाइड्रोजन है यहाँ पर। लेकिन जब ये नीचे आ गया तब इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? ऊपर 3 अल्फा है, इस तरफ 2 अल्फा है, इस तरफ 2 अल्फा है। तो कुल मिलाकर 7 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो क्लियरली बहुत ड्रास्टिकली स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई है। एक अल्फा हाइड्रोजन से 7 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। तो ये रीअरेंज करेगा। अगर हम नेक्स्ट ऑप्शन को देखें, यहाँ पर बी ऑप्शन, अगर हमने इसको रीअरेंज किया तो पॉजिटिव चार्ज अगर इधर आया तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर 2 हाइड्रोजन ऐसे हैं। इसके साथ साथ और एक केस को हम कंसिडर कर सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज नीचे गया तो क्या होगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन है। तो चलिए, रीअरेंजमेंट से पहले हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 3 अल्फा हाइड्रोजन। और इस केस में हमारे पास कितने हैं? ऊपर 3 है, इस तरफ 2 है, इस तरफ 2 है, तो 7 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस वाले केस में हमारे पास आप क्लियरली देख सकते हैं 4 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ये 7 की तरफ जाना पसंद करेगा या 4 की तरफ? ऑब्वियसली 7 की तरफ जाना पसंद करेगा क्योंकि उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। तो ये वाला जो केस है वो एलिमिनेट हो गया है, ये केस नहीं हो सकता। तो ये केवल 7 अल्फा हाइड्रोजन की तरफ भागेगा, तो यही केस कंसिडर करेंगे हम। लेकिन रीअरेंज तो ये करता है। अगर हम तीसरे ऑप्शन में देखें, तीसरे ऑप्शन में यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, इस तरफ भी 2 हाइड्रोजन है, और ये सिमेट्रिक है, तो चाहे पॉजिटिव चार्ज इस तरफ जाए या इस तरफ जाए इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो पहले 4 अल्फा हाइड्रोजन है, और अगर इसने रीअरेंज किया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया, तो इसके पास अभी भी 4 अल्फा हाइड्रोजन ही है। तो इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसमें कोई भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। पहले भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है और बाद में भी 4 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये गलत हो गया। लेकिन अभी अगर हम देखें डी ऑप्शन में अगर रीअरेंजमेंट हुआ, इसमें भी वापस 2 केसेस बन सकते हैं रीअरेंजमेंट का। एक तो अगर पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया तो क्या होगा, कुछ इस तरह। और एक केस बन सकता है अगर पॉजिटिव चार्ज राइट साइड के इस तरफ शिफ्ट करने लगा, राइट साइड के कार्बन में अगर शिफ्ट हुआ तो कितना है। तो ये भी एक केस बन सकता है। तो आपको इस तरह का कुछ दिख सकता है। लेकिन अगर हम अल्फा हाइड्रोजन काउंट करें तो इसमें यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है और यहाँ पर 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो कुल मिलाकर 4 अल्फा हाइड्रोजन हुए। तो पहले वाले रीअरेंजमेंट से इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 3 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, 2 अल्फा हाइड्रोजन इधर है, तो कुल मिला के 8 अल्फा हाइड्रोजन बन गए। और अगर हम इस पॉजिटिव चार्ज को देखें तो इसके पास केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। तो जाहिर सी बात है कि जो 3 टोटली जो 4 अल्फा हाइड्रोजन है वो 2 अल्फा हाइड्रोजन में नहीं बदलना चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी घटेगी। तो 4 अल्फा हाइड्रोजन 8 अल्फा हाइड्रोजन की ओर बढ़ना चाहेगा, क्योंकि उससे उसकी स्टेबिलिटी बढ़ती है।
तो ये जो सेकंड केस है वो एलिमिनेट हो गया। तो ये इस तरह से रीअरेंज करेगा, लेकिन रीअरेंजमेंट है तो ये भी रीअरेंज करेगा। तो हमसे क्वेश्चन में केवल यही पूछा गया है कि इनमें से कौन से कार्बोकैटायंस रीअरेंज करेंगे, तो हमने देखा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।